हेलो एवरीवन, मैं रुचि धवन आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। आई होप आप सब ने मेरा लास्ट वीडियो जिसका टॉपिक था टाइम पीरियड्स देखने के बाद कुछ एफ़र्ट्स किए होंगे अपनी डेली रूटीन में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स अप्लाई करें और इसी तरह धीरे धीरे आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे कि आपकी ये हैबिट आपको अच्छी इंग्लिश बोलने की तरफ लेके जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि इंग्लिश सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है तो रेगुलर प्रैक्टिस की, डेडिकेशन की और कंसंट्रेशन की, ताकि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें। तो आइए इन सब कॉम्बिनेशन के साथ आप अपने अंदर चेंजेस अपने आप फील करेंगे। अब इसी डेडिकेशन के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी टाइम एंड पीरियड्स के बीच का डिफरेंस। टाइम मतलब समय और पीरियड मतलब काल। दोस्तों, आप समय यानी कि टाइम को आप कैसे समझेंगे? टाइम या समय सेकंड्स में भी होते हैं, मिनट में भी बताते हैं, घंटे में, दिन का समय, सप्ताह, साल, बीच का वर्ष, सुबह का समय, रात का समय, शाम का समय, दोपहर के समय, आज का दिन, आज की रात, कल का दिन, ये सारे हमारे टाइम के एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे इनके मतलब और इनका हिंदी से इंग्लिश वर्ड में कैसे बोलेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में, यानी कि आप अपने रोज़ के रूटीन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। तो आइए अब एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहला है सेकंड। दोस्तों, सेकंड को हिंदी में भी सेकंड कहते हैं और इंग्लिश में भी सेकेंड्स ही बोलते हैं। फ़र्क इसकी स्पेलिंग है। इंग्लिश में सेकेंड SECOND का मतलब है सेकेंड। उसी तरह से मिनट हिंदी में भी मिनट है और इंग्लिश में भी उसे हम मिनट्स ही कहते हैं। MINUTE मिनट। अब बारी आती है घंटे की। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आवर। अब बारी आती है दिन की। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन। दिन को हम क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? दिन का मतलब होता है डे टाइम, दिन का समय। अब हम डे से आगे चलते हैं सप्ताह में। सप्ताह यानी वीक। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपका अगला एग्ज़ाम कब है, तो आपका जवाब ये होगा कि मेरा अगला एग्ज़ाम अगले हफ्ते है। तो इसे जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मेरा अगला एग्ज़ाम 1 वीक के बाद है। और अब 2 वीक के समय को आप क्या बोलेंगे? या आफ्टर 2 वीक्स, या आप इसे आफ्टर फोर्टनाइट भी कह सकते हैं। FORTNIGHT। अब इससे आगे चलते हैं महीने में। महीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? मंथ्स। अब कितने मंथ्स होते हैं दोस्तों? ये तो हम सब जानते ही है। 12 महीने यानी 12 मंथ्स।
दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप 3 महीने के समय को आप क्या कहेंगे, तो बहुत सिंपल तरीके से आप कहेंगे उसे 3 मंथ्स। आप उसे 3 मंथ्स भी कह सकते हैं या आप उसे क्वार्टर भी कह सकते हैं। जिस तरह 3 महीने के समय को यानी 3 मंथ्स को हम क्वार्टर कहते हैं, उसी तरह 6 महीने के समय को यानी 6 मंथ्स को हम हाफ ईयर भी कहते हैं। अब 6 मंथ्स को अगर हाफ ईयर कहते हैं तो पूरे 12 महीने के समय को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं ईयर, साल, वर्ष। अब हम बात करते हैं सुबह से लेकर रात तक के समय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों, सुबह के समय को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग। इसी तरह से मॉर्निंग के बाद आता है आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर का समय। आफ्टरनून को आप मिड नून भी कह सकते हैं। इसी तरह शाम के समय को हम कहते हैं इवनिंग और रात के समय को हम कहते हैं नाइट। अब बारी आती है आज के दिन को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, और जो कल बीत गया उसे क्या कहते हैं, और जो आने वाला कल है उससे आप क्या कहेंगे। आज का दिन, आज जो दिन चल रहा है उससे आप बोलेंगे टुडे, और जो कल बीत गया उसे हम कहते हैं येस्टरडे, और जो आने वाला कल है उसे हम कहते हैं टुमारो। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एएम और पीएम के बीच का डिफरेंस। आपने अक्सर सुना होगा 7 AM या 7 PM। बहुत लोग इस AM और PM के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज मैं आपको इन दोनों के बीच का फ़र्क समझाती हूँ, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, AM शुरू होता है रात 12 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर 12 बजे तक के समय को हम AM कहते हैं। अब बारी आती है PM की। PM शुरू होता है दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के समय को हम कहते हैं PM। एक बार फिर से आपको समझाती हूँ AM और PM के बीच का डिफरेंस। AM शुरू होता है रात 12 बजे से लेकर अगले दिन के दोपहर 12 बजे तक, और PM शुरू होता है दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की क्लास समझ में आई तो आज आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताना है। और अगर आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत हुई तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। हम आपको कुछ नए भी तरीक़ों से समझाने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ और आगे इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करने की, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं अब ख़त्म करती हूँ। अब आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी और अपने आसपास में सफाई रखें।
गुड बाय।